कंस्ट्रेंड मोशन, इसका मतलब क्या है? पहले तो आप इसका डिक्शनरी मीनिंग पता करो, मैं बताता हूँ, मैं नहीं, गूगल खुद बताएगा. According to engineering choice, constrained motion results when an object is forced to move in a restricted way. For example, it may have to move along a curved track, slide on a table that may accelerate upwards, stay in contact with an accelerating wedge, etc. समझ में आया? चिंता मत करो, मुझे भी नहीं आया. अपन देखते हैं कंस्ट्रेंट मोशन होता क्या. कंस्ट्रेंट मोशन मतलब लेट्स से कोई एक बॉडी के से आप हो और ये आपका कोई दोस्त है. लेट्स से ये मैं हूं, ये आप हो, ठीक है. अपन दोनों रस्सी से बंधे हुए हैं. तो अगर मैं किसी भी डायरेक्शन में मूव करूंगा तो आप एक पुल अपने ऊपर क्या फील करोगे. क्यों? क्योंकि मैं और आप दोनों बंधे हुए हो. तो अगर लेट्स से मैं इस तरफ भागा तो आप इस रस्सी की वजह से एक पुल महसूस करोगे इस तरफ डायरेक्शन में. तो इस तरीके का मोशन को अपन कंस्ट्रेंट मोशन बोलते हैं. ठीक है, तो चलो देखते हैं एग्जाम्पल इसके ऊपर. सो ये मान लो आपका सिस्टम है, ठीक है, दिख रहा है आपको. अभी ये जो वॉल है और ये जो ग्राउंड है दोनों फ्रिक्शनलेस है, ठीक, लिखा हुआ है. तो अगर ये फ्रिक्शनलेस है तो ये जो रॉड है वो स्लाइड करेगा, है कि नहीं? तो स्लाइड करेगा एज इन ये नीचे आएगा. मतलब जो पॉइंट ए है और पॉइंट बी है वो कैसे स्लाइड करेगा? सिंपल सी बात है, बी राइटवर्ड स्लाइड करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और ए डाउनवर्ड स्लाइड करेगा वर्टिकल डायरेक्शन में. चलो ठीक है. अब देखो ये जो लेंथ है इसको मान लो x और ये जो है इसको मान लो y. तो अब देखो a जो है मतलब ये जो x लेंथ है वो धीरे धीरे डिक्रीज करेगा. क्यों? a नीचे आएगा. समझ में आ रहा है? ठीक उसी तरीके से b राइटवर्ड जा रहा है तो ये जो y जो लेंथ है, जो लेंथ y है वो इंक्रीज करेगा. सिंपल, बिल्कुल. तो इसका मतलब क्या है? x और y फिक्स नहीं है, मतलब वेरिएबल है. अच्छा, कंस्ट्रेंट मोशन जब सॉल्व करते हो ना आप, ये चीज ध्यान में रखना कि आप आइडेंटिफाई करो कि इसमें कौन सा पैरामीटर है जो कि फिक्स्ड है. देखो अच्छे से देखो, थीटा नहीं, एक्स नहीं, वाई नहीं. ये जो लेंथ ऑफ द रॉड है ना वो फिक्स्ड है. क्या मैंने बोला ये रॉड टूट रहा है या छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है? नहीं, रिजिड रॉड है तो इसका लेंथ फिक्स्ड रहा. अच्छा, ये रॉड का लेंथ कितना है वो कैसे पता चलेगा? सिंपल, इसको आपने x कंसिडर किया है, इसको y. सो पाइथागोरस थ्योरम में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट ओवर, ये हो गया आपका रॉड का लेंथ. रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट. लेंथ कांस्टेंट है ना, ठीक. तो अपन क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे. क्यों डिफरेंशिएट करना है? क्योंकि ये जो x है वो छोटा मतलब चेंज हो रहा है. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू टाइम वो क्या है? वेलोसिटी ऑफ पॉइंट a. समझ में आ रहा है? और रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू टाइम वो क्या है? वेलोसिटी ऑफ b. समझ में आ रहा है? सो इसको डिफरेंशिएट करते हैं. पहले तो इसको स्क्वायर कर लो. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का स्क्वायर, कॉन्स्टेंट का स्क्वायर जो कि आपका फिर से एक कांस्टेंट है. ठीक है, तो अब डिफरेंशिएट करो. 2x dx अपॉन dt प्लस 2y dy अपॉन dt इक्वल्स टू 0. तो 2 को कॉमन लेके हटा दो तो आपके पास क्या बचा? x va कैसे? ये dx अपॉन dt va है ना. सो y vb इक्वल्स टू 0. अच्छा, मैंने यहाँ पे एक चीज गलत किया है. ये जो va है मतलब dx अपॉन dt है वो हो गया आपका नेगेटिव va. वो क्यों? क्योंकि ये जो x लेंथ है ना वो डिक्रीज कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. सो जो वेलोसिटी होगा वो नेगेटिव होगा. ठीक, तो ये चीज आप ध्यान में रखो कि अगर लेंथ इंक्रीज कर रहा है सो पॉजिटिव वेलोसिटी, अगर लेंथ डिक्रीज कर रहा है तो नेगेटिव वेलोसिटी. ठीक, ये आप उल्टा भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर है, पर मेरे हिसाब से चलोगे तो मैं ऐसे ही सॉल्व करूंगा क्वेश्चंस. ठीक है,
तो ये हो गया आपका, यहाँ पे नेगेटिव साइन ऐड हो गया, सो एक्स वी ए इक्वल्स टू वाई वी बी। समझ में आ रहा है? अच्छा, सो दिस इंप्लाइज वी ए अपॉन वी बी इक्वल्स टू, बताओ, वाई अपॉन एक्स। चल, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसको अपन क्या बोलते हैं? अरे नालायको, इसको अपन कॉट थीटा बोलते हैं। ठीक है, कॉट थीटा। तो आपका कांस्टेंट इक्वेशन हुआ वी बी अपॉन, वी ए अपॉन वी बी इक्वल्स टू कॉट थीटा, और वी ए इक्वल्स टू वी बी कॉट थीटा। ठीक, सो ये हो गया आपका कंस्ट्रेंट इक्वेशन। ये तो था लेंदी वाला मेथड। ठीक, एक छोटा शॉर्टकट बताता हूं मैं, जो कि बिल्कुल भी मैजिक से नहीं आया, बिल्कुल लॉजिकल है वो। बताता हूं, एक सेकंड इसको क्लियर कर लूं। अब करते हैं इसको मेथड 2 से। सेकंड वाला मेथड काफी आसान है ये। ठीक है, तो अच्छा, ये रॉड को पहले आइसोलेट कर लेते हैं। ठीक, ये आपका रॉड हो गया। यार कुत्ते भौंकने लगे। चलो कोई नहीं, इग्नोर करो। ठीक, ये ए, ये बी। ठीक, और ये लेंथ x, ये y, ये थीटा। ठीक है, अब va का मतलब ये पॉइंट का वेलोसिटी कैसे होगा? डाउनवर्ड va। ठीक, और ये पॉइंट का वेलोसिटी कैसे होगा? राइटवर्ड vb। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसको क्लियर कर देंगे। अपन ने वेलोसिटी एज्यूम कर दिया, तो इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक, और ये एंगल हो गया आपका थीटा। आपको क्या पता है कि ये पॉइंट ए और पॉइंट बी में डिस्टेंस हमेशा फिक्स्ड है। वो क्यों? क्योंकि ये जो लेंथ है ना, वो फिक्स्ड है। मतलब ये रिजिड रॉड है ना, ये छोटा हो रहा है ना बड़ा हो रहा है, लेंथ फिक्स्ड है। इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों में डिस्टेंस जो है वो फिक्स्ड है। ये लेंथ तो डिस्टेंस ही है ना, पॉइंट ए और पॉइंट बी में, दोनों एंड पॉइंट्स है। तो लेंथ फिक्स्ड है, डिस्टेंस फिक्स्ड है। इसका मतलब क्या है? ए का वेलोसिटी और बी का वेलोसिटी ये लाइन के अलोंग, रॉड के अलोंग सेम है। ये कैसे हो गया? अच्छा, एक बात सोचो, खुद ही सोचो कि ये आपका लाइन हो गया, तो मान लो ये वीबी का, मान लो क्या, पहले कंपोनेंट रिजॉल्व कर लेते हैं। वीए का, वीबी का ये कंपोनेंट कितना हो गया? वीबी कॉस थीटा। ये थीटा है ना, वर्टिकली ऑपोजिट। अच्छा, ये अगर थीटा हुआ तो ये 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। ठीक, तो वीए का इस रॉड के अलोंग कंपोनेंट कितना हो गया? बताओ। वी ए कॉस 90 माइनस थीटा विच इज वी ए साइन थीटा। ठीक है, तो अगर ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी बराबर नहीं हुआ, मान लो ये वाला बड़ा हो गया, तो क्या होगा? तो ये होगा कि ये जो पॉइंट है ये बी से फास्टर हो गया, मतलब ये जल्दी जल्दी बी की तरफ मूव करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये रॉड का लेंथ छोटा हो गया। ठीक, अगर इसका वाइस वर्सा हुआ, मतलब ये वाला वेलोसिटी बड़ा हो गया, तो क्या होगा? ये बी जो पॉइंट है वो ए से और ज्यादा फार होते जाएगा। ठीक है, अगर ज्यादा फार हुआ इसका मतलब क्या हुआ? ये लेंथ लंबा हो रहा है। तो ऐसा तो कुछ अपन को दिखता नहीं है, हमेशा ये लेंथ कांस्टेंट है। सो इस लाइन के अलोंग जो वेलोसिटीज है वो सेम रहेंगे। ठीक, तो अपन को क्या पता चला? वी ए साइन थीटा equals to VB cos theta, which implies VA equals to VB cot theta. ठीक, सेम रिजल्ट आ गया बिल्कुल। तो अपन ने इसका 2 मेथड सीख लिया। ठीक है, ऑफ कोर्स आपको इजी वाला ही पकड़ना है, पर वो वाला एक जनरलाइज्ड अप्रोच था, पर सो वो भी जानना जरूरी है।
ठीक है, तो चलो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की तरफ मूव करते हैं। सो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, अच्छा इससे पहले कि अपन सीखे कि स्ट्रिंग क्या यार, अपन सीखे कि स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट निकालते कैसे। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का होता है, मतलब स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम का होता है, पुली ब्लॉक सिस्टम है, उसको देखते हैं। इसको अपन बोलते हैं एटवुड मशीन, एटवुड मशीन, ठीक है। तो इसका एफवीडी बनाना सीखते हैं पहले, ठीक। लेट्स से ये मास m1 है और ये m2, ठीक। तो पहले m1 का देखते हैं। m1 का नीचे आएगा m1g, टेंशन लगेगा इसके ऊपर लेट्स से t, ठीक है। और लेट्स से इसका डाउनवर्ड एक्सीलरेशन है a1, ठीक, a1। तो ये हो गया m1 का FBD। अब देखते हैं m2 का, ये नीचे m2g, ऊपर t, और मान लो ये एक्सलेट कर रहा है नीचे की तरफ a2 से। हालांकि अपन को दिख रहा है कि अगर ये नीचे आ रहा है तो m2 ऊपर जाएगा, पर एज्यूम कर लो, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपने गलत भी एज्यूम कर रहे हो, मतलब गलत एज्यूम कर रहे हो आप एक्सीलरेशन, तो भी आपका रिजल्ट सही आएगा, ठीक। खाली साइन उल्टा हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव हुआ तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हुआ तो पॉजिटिव हो जाएगा, अंडरस्टूड है। तो चलो ये हो गया आपका m2 का FVD, ठीक है। तो m2 का लेट्स से इधर a2। सो फोर्थ इक्वेशन लिखते हैं, m1g minus t equals to m1a1, ठीक है, बिल्कुल। अभी इसका m2 का m2g minus t equals to m2a2। तो अब क्या करते हैं अपन, t का वैल्यू निकालते हैं। सो m2g minus m2a2, सबको समझ में आ गया, बिल्कुल। तो अब इसको रिप्लेस करते हैं t को यहाँ पे इस इक्वेशन में। सो m1g माइनस m2g प्लस m2a2 इक्वल्स टू m1a1। ये हो गया आपका फाइनल फोर्स का इक्वेशन। अरे यार जगह का शॉर्टेज है, चलो ऐसे बना, ठीक है। सो ये हो गया आपका, मतलब पुली का जो FBD बनाते हैं वो कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ये तो ब्लॉक्स का हो गया, पुली का देखते हैं अभी। ये हो गया आपका पुली, ठीक। तो यहाँ पे एक टेंशन लग रहा है T, यहाँ पे टेंशन सेम T, और ऊपर की तरफ एक हिंज फोर्स लग रहा है FH, जो कि ये पुली को अपनी जगह होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। सो ये हिंज फोर्स का वैल्यू कितना आएगा, FH इक्वल्स टू 2 times T। समझ में आ रहा है। सो बस इतना ही है। अभी आपको कंस्ट्रेंट इक्वेशन निकालना सिखाता हूँ, ठीक है। इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। पहले आपका स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट निकालने का पहला स्टेप जो है वो है फाइंड द फिक्स्ड पुली, ठीक है। पहले आप सिस्टम में फिक्स्ड पुली कौन सा है उसको आइडेंटिफाई करो। यहां पे ऑब्वियस ही बात है, ये वाला फिक्स्ड पुली है, तो इसके अलाउंग एक्सिस ड्रॉ करो, ठीक। एक्सिस एज एन रेफरेंस लाइन। आपका दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप ये है कि आप लेंथ एज्यूम करो, एज्यूम लेंथ ऑफ ईच ब्लॉक्स, ईच बॉडीज, क्योंकि पुलिस भी इंक्लूडेड है, खाली ब्लॉक्स होने से नहीं होगा। ईच बॉडीज फ्रॉम दैट रेफरेंस एक्सिस, ठीक है। सो चलो लेंथ एज्यूम करते हैं। लेट्स से ब्लॉक 1 तक का लेंथ जो है वो x1, ये पुली तक का लेंथ लेट्स से x
P, ब्लॉक 2 तक का लेंथ लेट्स से x2, ठीक है, और 3 तक का लेंथ x3, ठीक है। तो बस अपन ने लेंथ एज्यूम कर लिया। अब क्या करना है, थर्ड स्टेप है आपका राइट द कंस्ट्रेंट इक्वेशन। अच्छा, वो कैसे लिखना है? सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रेंट जब निकालते हैं पहले आप आइडेंटिफाई करो कि फिक्स क्या है, इसमें कौन सा पैरामीटर फिक्स है। तो जैसे कि यहाँ पे फिक्स पैरामीटर था आपका लेंथ, वैसे ही यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग का लेंथ है ना वो फिक्स्ड है, ठीक है। स्ट्रिंग का लेंथ ना बड़ा हो रहा है या ना ही छोटा हो रहा है, ठीक है। तो स्ट्रिंग का लेंथ फिक्स्ड है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2 स्ट्रिंग है, ये एक और ये एक, दोनों का लेंथ फिक्स्ड है। तो लेट्स से पहले वाले का लेंथ है L1, सो L1 का वैल्यू कितना होगा, x1 प्लस xp इक्वल्स टू L1। समझ में आ रहा है? सिंपल है बिल्कुल। लेट्स से ये स्ट्रिंग का लेंथ जो है L2 है, तो ये लेंथ कितना हो गया आपका, यहां से यहां तक का लेंथ माइनस ये वाला लेंथ, सो x2 माइनस xp। ठीक उसी तरीके से ये लेंथ, इसका लेंथ कितना होगा, x3 माइनस xp। सिंपल। तो इक्वेशन क्या हुआ, x, ये तो पहला है, दूसरा इक्वेशन हुआ x2 माइनस xp प्लस x3 माइनस xp इक्वल्स टू L2। ठीक, ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। अब लिखते हैं कंस्ट्रेंट इक्वेशन। वो कैसे करना है, कुछ नहीं, खाली डिफरेंशिएट कर लो, आपका काम हो गया। ठीक, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x2 प्लस x3 माइनस 2xp अपॉन इक्वल्स टू L2। ठीक, तो बस पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हो गया dx1 अपॉन dt प्लस dxp अपॉन dt इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि L1 कांस्टेंट है। ठीक है, सो dx1 अपॉन dt, यहां पे देखो, अगर ये सिस्टम नीचे आ रहा है, मतलब ये ब्लॉक्स अगर नीचे आ रही है, पुली अगर नीचे आ रहा है, तो 1 जो है वो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो x1 घट रहा है बिल्कुल, तो जो वेलोसिटी ऑफ 1 होगा वो क्या होगा, नेगेटिव, बिल्कुल। तो ये हो गया माइनस v1 प्लस dxp अपॉन dt। अगर ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, इसका मतलब पुली नीचे आ रहा है कि नहीं, तो xp क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। सो vp इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपका लेट्स से इक्वेशन 3। ये वाला इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, dx2 अपॉन dt प्लस dx3 अपॉन dt माइनस 2 टाइम्स dxp अपॉन dt इक्वल्स टू 0। सही है बिल्कुल। अब देखो, सो ये हुआ v2 प्लस v3 माइनस dxp अपॉन dt अपन ने लिखा है vp, सो 2vp इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा, इस इक्वेशन से अपन को क्या पता चलता है, vp इक्वल्स टू v1 है कि नहीं, तो यहां पे vp की जगह v1 डालो, सो v2 प्लस v3 माइनस 2v1 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज v2 प्लस v3 इक्वल्स टू 2v1। ठीक, समझ में आ गया बिल्कुल। तो आपका ये एक रिजल्ट आपको याद करना है, नहीं बिल्कुल भी नहीं करना है। ये बस आपका इस सिनेरियो का आंसर निकला। आपको जो याद करना है वो ये है कि ये इक्वेशन का जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है, जो कि है vp इक्वल्स टू v2 प्लस v3 अपॉन 2। सॉरी, इसको ब्लॉक बना देते हैं अपन। ठीक,
आपको ये चीज ध्यान में रखना है। सो ऑन एंड ऑन आपको स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में वो डेरिवेशन याद रखना है। आई मीन ये वाला जो डेरिवेशन है, पूरा डेरिवेशन आपको अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए, याद रखना है मतलब समझ में आना चाहिए। उसके बाद आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, ये जो इक्वेशन है इसका मतलब क्या है कि मान लो ये कोई एक पुली है, ठीक है, और ये पॉइंट का मतलब इसमें एक लोड लगा हुआ है और उसका वेलोसिटी लेट्स से v1 है, और ये जो ये एंड है वो लेट्स से v2 से मूव कर रहा है। तो ये जो vp है पुली का वेलोसिटी, वो आपका होगा v1 प्लस v2 अपॉन 2, ठीक है। सो लेट्स से यहाँ पे उसी तरीके का पुली है, आइडल पुली, और ये वाला जा रहा है v1 से और ये ऊपर जा रहा है, ये जो स्ट्रिंग है वो ऊपर जा रहा है v2 से। ये हो गया आपका vp। सो vp का वैल्यू कितना होगा, vp इक्वल्स टू v1 माइनस v2 अपॉन 2। यहाँ पे माइनस क्यों, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, मतलब ये जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो डिक्रीज हो रहा है, सो नेगेटिव। समझ में आ रहा है? बस तो आपका स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का जो थ्योरी पार्ट है वो इतना ही है। अपन न्यूमेरिकल्स देखेंगे बहुत सारे और अच्छे अच्छे, ठीक है। सो तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे।